नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि आपके आने वाले पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को साथ में बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, अगर आपके पेपर में ऐसी श्रृंखला दी रहे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपकी श्रृंखला में संख्याएं किस प्रकार से दी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्याएं धीमे धीमे से आगे बढ़ रही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर संख्याएं धीमे धीमे से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर लगाएंगे हम प्लस करने में, यानी कि इस श्रृंखला में योग होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ संख्याएं जोड़कर आगे वाली संख्याएं प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 18 में हम कितना जोड़े कि यहाँ पर 23 हो जाए। तो यहाँ पर हम 18 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। उसके बाद इस 23 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32। उसके बाद इस 32 में अगर हम फिर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 37। अब उसके बाद इस 37 में हम अब फिर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 46। अब इसके बाद हम इस 46 में कितना जोड़ें कि हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हम 46 में अब यहाँ पर जोड़ेंगे हम 5, क्योंकि हमने सबसे पहले 5 जोड़ा, उसके बाद 9, उसके बाद 5, उसके बाद 9, अब इस बार जोड़ेंगे 5। तो यहाँ पर हम 46 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 46 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 51, यानी कि यहाँ पर 51 होगा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये ए हो जाएगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, वे केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए दूसरा प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का लिया है, क्योंकि आपके पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 2 या 3 प्रश्न देखने के लिए सभी शिफ्टों में मिलेगा। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। तो देखिए, आप यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले एक बनाएंगे इस प्रकार से वृत्त। उसके बाद यहाँ पर दिया है 6 व्यक्ति, तो यहाँ पर हम 6 व्यक्तियों के लिए इस प्रकार से स्थान बनाएंगे और सभी का मुख होगा केंद्र की ओर। यहाँ पर हम इस प्रकार से 6 व्यक्तियों का स्थान बनाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास यस आर के सामने है, यानी कि जो यस है वह आर के सामने है। तो यहाँ पर हम यस को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो आर बैठेगा यहाँ पर, यानी कि यस के सामने। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है जो ए के बाईं ओर है, यानी कि जो लगेगा हमारा दूसरे वाले के लिए, यानी कि यहाँ पर आर के लिए लगेगा जो। तो यहाँ पर हम जो के स्थान पर रखेंगे आर। तो यहाँ पर होगा आर ए के बाईं ओर है, यानी कि जो आर है वह ए के बाईं ओर है। तो यहाँ पर हम ए को बैठाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर ए यहाँ पर बैठेगा तो इसका बायां होगा नीचे की ओर और यहाँ पर बैठा है आर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया हमारे पास और पी के दाईं ओर है, यानी कि जो आर है वह पी के दाईं ओर है। तो यहाँ पर हम पी को बैठाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है ए डी के बाईं ओर है, यानी कि जो ए है वह डी के बाईं ओर है। तो यहाँ पर हम डी को यहाँ पर बैठाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है और वाई पी के बाईं ओर है, यानी कि जो वाई है वह पी के बाईं ओर है। तो यहाँ पर एक स्थान बचा है, तो यहाँ पर बैठेगा वाई, यानी कि यहाँ पर हमने सभी को उनके स्थान पर बैठा दिया। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास यदि डी वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है, यानी कि डी वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है, यानी कि वाई के स्थान पर डी बैठ जाएगा और डी के स्थान पर वाई बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम वाई के स्थान पर डी को बैठाएंगे यहाँ पर, वाई के स्थान पर डी को, और डी के स्थान पर अब यहाँ पर हम बैठाएंगे वाई को। तो यहाँ पर बैठाएंगे
y को उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है, यानी कि पी के स्थान पर आर और आर के स्थान पर पी। तो यहाँ पर हम इस पी को हटाएंगे और यहाँ पर बैठाएंगे आर को, उसके बाद इस आर को हटाएंगे और यहाँ पर बैठाएंगे हम पी को। तो यहाँ पर बैठेगा पी। अब उसके बाद हमसे प्रश्न पूछा है कि तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि डी के बाईं ओर कौन बैठा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर डी यहाँ पर है, उसके बाद अगर डी का मुख केंद्र की ओर है तो इसका बायां होगा ऊपर, यानी कि यहाँ पर ऊपर बैठा है हमारा यस, यानी कि यस होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पर नीचे शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है और आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपके पेपर में शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया रहे तो आप वहाँ पर सबसे पहले वाले यानी कि पहले शब्द का संबंध ढूंढेंगे दूसरे वाले शब्द के साथ, उसके बाद तीसरे वाले शब्द का संबंध ढूंढेंगे चौथे वाले शब्द के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि जो तपेदिक यानी कि तपेदिक होता है वह होता है हमारा फेफड़े में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड हमारा कहाँ पर होगा, टाइफाइड होगा हमारा आंत में, यानी क्या संबंधित है आंत से। तो यहाँ पर आंत होगा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास, यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए एजरेड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे व्यंजक दिया है एच एजरेड के डॉलर एल हैज एम में के यम से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि के क्या लगेगा यम का। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंपल इस व्यंजक के आधार पर बनाएंगे एक फैमिली ट्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दिया है यहाँ पर सबसे पहले दिया है एच एजरेड के, यानी कि ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ए एजरेड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहाँ पर एच के की बहन है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एच को और के की बहन है तो यहाँ पर होगा के सामने और एच बहन है तो यह होगी वृत्त में, यानी कि अगर पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास के डॉलर एल, यानी कि के डॉलर एल। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पर के एल का पिता है, यानी कि जो के है वह एल का पिता है। तो यहाँ पर यल होगा नीचे और के पिता है तो यह हो जाएगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यल हैज यम, यानी कि यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि यल यम की पुत्री है। तो यहाँ पर जो यल है वह यम की पुत्री है। तो यहाँ पर अगर यल पुत्री है तो यह होगी वृत्त में और के का पति यानी कि के की पत्नी होगी यम, तभी यहाँ पर यल होगा पुत्री। उसके बाद यहाँ पर के पति और यम पत्नी। उसके बाद अब हमसे प्रश्न पूछा है कि के यम से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि के क्या लगेगा यम का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर के लगेगा यम का पति, यानी कि यहाँ पर पति होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ गुणा है तो दिए गए व्यंजक यानी कि नीचे दिए गए व्यंजक का मान कितना आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपके पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 13, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 13। उसके बाद यहाँ पर आगे प्लस है तो ऊपर प्लस का अर्थ दिया यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर करेंगे -6। उसके बाद यहाँ पर है भाग, तो यहाँ पर ऊपर दिए भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणे
2 और यहाँ पर गुणा है तो ऊपर गुणे का अर्थ है जोड़, यहाँ पर प्लस 32 और यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भागे 2। अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे 32 को तो यह जाएगा 16 बार में। उसके बाद 6 का गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पर होगा 12, यानी कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 13 माइनस। अब यहाँ पर हम इस 13 में अगर 12 घटाएंगे तो यानी कि 13 में अगर हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद प्लस 16, यहाँ पर हम 16 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17, यानी 17 हो जाएगा राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, गीता का परिचय कराते हुए, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, यानी कि यहाँ पर गीता को हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, यानी कि भानु को दर्शाएंगे हम बी से। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है भानु कहता है वह मेरी दादी की एकलौती पुत्री की पुत्री है। तो देखिए यहाँ पर भानु की दादी किस प्रकार से बनेंगी। यहाँ पर भानु के होंगे पिता और इनके होंगी एक माता, यानी कि भानु के पिता की माता होंगी भानु की दादी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है दादी की इकलौती पुत्री, यानी कि यहाँ पर भानु के पिता की बहन, यहाँ पर भानु के पिता की बहन की पुत्री, यानी कि इसकी भी पुत्री। यहाँ पर इस गीता आ जाएंगी यहाँ पर, यानी कि गीता हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अब भानु का गीता से, भानु का गीता से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर गीता लगेंगी भानु की चचेरी, यानी कि फुफेरी बहन, और भानु लगेंगे यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपके पास चचेरा भाई या फिर कजन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाई दिया तो भाई होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास कथन निष्कर्ष, यानी कि प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस कथन के अनुसार बनाएंगे बेन आरेख। यहाँ पर हमारे पास पहला कथन दिया है कोई ए बी नहीं है, यानी कि कोई ए बी नहीं है। तो यहाँ पर हम ए को बनाएंगे यहाँ पर और बी को बनाएंगे यहाँ पर, यानी कि ए और बी में कोई संबंध नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास कुछ भी, यानी कि कुछ भी पी है। तो यहाँ पर कुछ भी पी है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पी को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया, यहाँ पर कुछ भी ए नहीं है, यानी कि कुछ भी ए नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी ए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ए बी नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी होगा नहीं। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष हो गया सही। उसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया है कुछ पी ए नहीं है, यानी कि कुछ पी ए नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पी ए नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एक डायग्राम और बना सकते हैं, यानी कि एक बिनारेख आप यहाँ पर और इस प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पी और यहाँ पर हो जाएगा बी। यहाँ पर भी ए और बी का कोई संबंध नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कि दूसरा हो जाएगा गलत, यानी कि यहाँ पर अगर एक डायग्राम में गलत हो गया तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। तो यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष 1 होगा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया, यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष 1 आंसर करता, तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास, यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास 3 अक्षर वाले 4 शब्द दिया है और हमें बताना है कि बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है कि बाएं से पहले शब्द, यानी कि बायां हमारा इस साइड होगा और दायां हमारा
इस साइड यहाँ पर बाएं से पहले शब्द, यहाँ पर बाएं का पहला शब्द काट दिया यानी कि CAR। उसके बाद दूसरे अक्षर यानी कि बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, यहाँ पर दूसरा अक्षर होगा हमारा A यानी कि यहाँ पर दूसरा अक्षर होगा A। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर दिया है दाएं से पहले शब्द यानी कि दाएं से पहले शब्द हमारा I दिया है। उसके बाद के पहले अक्षर के बीच यानी कि इसका पहला अक्षर होगा E यानी कि यहाँ पर EY में पहला अक्षर होगा E, तो यहाँ पर हो जाएगा E के बीच कितने अक्षर हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास अक्षर गिनेंगे तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि यहाँ पर 7 होगा राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया है। तो ये करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं, यानी कि निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2 है, यानी कि संख्या 2 है। तो देखिए आप इस श्रेणी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2 दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 0 है और 0 के तुरंत बाद 2 है। उसके बाद यहाँ पर 0 है और 0 के बाद 2 है और यहाँ पर 0 के बाद 3 है, तो यहाँ से हमारा यह नहीं होगा। उसके बाद 0 के बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 1 और 1 यानी कि टोटल हो गया 3, यानी कि यहाँ पर 3 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में RHYMES को PFWKGQ लिखा जाता है, LIME को JKKG लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CHIMES को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सर्वप्रथम इन सभी लेटर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम R का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 18। उसके बाद H का होगा यहाँ पर 8 और Y का होगा यहाँ पर 25 और M का होगा यहाँ पर 13 और E का होगा 5 और S का होगा 19। उसके बाद यहाँ पर हम इस PFWKGQ का लिखेंगे तो यहाँ पर P का होगा 16, F का होगा 6, W का होगा 23, K का होगा 11, G का होगा 7 और Q का होगा 17। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 18 में अगर हम 2 करेंगे माइनस तो यहाँ पर आएगा 16। उसके बाद 8 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। उसके बाद 25 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 और यहाँ पर 13 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 और 5 में यहाँ पर हमारे पास यह है 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आगे 19 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 17। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो स्वर है यानी कि जो स्वर है उसमें 2 जोड़ा गया है। उसके बाद जो व्यंजक है यानी कि जो व्यंजक है उसमें 2 घटाया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे यही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस LIME का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर L का होगा 12, I का होगा 9, M का होगा 13, E का होगा 5। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया J का होगा 10, 11 11 7। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 12 में 2 घटाएंगे तो 10, 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, क्योंकि यहाँ पर 9 हमारा स्वर है यानी कि I हमारा स्वर है। उसके बाद 13 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7, क्योंकि यहाँ पर E हमारा स्वर है। उसके बाद यही नियम अब हम तीसरे वाले शब्द में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा शब्द दिया हमारे पास CHIMES। यहाँ पर हम C का लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, C का प्लेस वैल्यू होगा 3, H का होगा 8, I का होगा 9, M का होगा 13, E का होगा 5, S का होगा 19। उसके बाद यहाँ पर अब हम इस 3 में अगर हम 2 करेंगे माइनस तो
यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद 8 में यहाँ पर हम 2 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आएगा 6, उसके बाद 9, यहाँ पर 9 होगा हमारा स्वर यानी कि आई होगा हमारा स्वर, तो यहाँ पर हम इस 9 में जोड़ेंगे 2, तो यहाँ पर आएगा 11, उसके बाद 13 में यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 11, उसके बाद 5 होगा हमारा स्वर, तो यहाँ पर हम 5 में जोड़ेंगे 2, तो यहाँ पर आएगा 7, उसके बाद 19 में हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 17, तो यहाँ पर अब हम इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे यानी कि इन सभी प्लेस वैल्यू को लेटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर आएगा ए एफ के यहाँ पर जी का होगा 7 और यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन हमारे यानी कि ऐसा लेटर हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दी है, तो ये तीसरा हो जाएगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए, अगर आपको यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।